हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको ई पैडागॉग मैथ में। वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल क्या है, फिगर और थ्योरम, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। इन पे अगर हम जो भी इनके फिगर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो थ्योरम है, अगर ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट रहती है, 100% तो कुछ भी नहीं लाइफ में होता है, 99.99% भी सही रहती है, तो हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर भी आपके लिए मैं क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉपर्टीज बताता रहूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.1। ओके, देखिए 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ना। देखिए कह रहा था एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है? 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स है, ना कि उसके कोई पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम सिंपल सा एक क्वाड्रिलेटरल्स यहां फिगर बना लेते हैं। देखिए ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल्स है, ABCD। अब ये जो एंगल्स हैं इनके रेशियो हम x के टर्म में लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए तो क्या है, सबसे पहले एंगल्स आर इन रेशियो इन विच रेशियो? 3:5:9:13। ओके, ऐसा ही है। तो अगर हम इसको एंगल A, एंगल B और एंगल CD से, वैसे इसे भी एंगल B मान सकते हो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर में ही हम लेते हैं, ठीक है? तो अब यहां देखिए, अगर एंगल A इज इक्वल टू लिखे हम 3x, लेट एंगल B इज इक्वल टू क्या है हमारा नेक्स्ट वन 5x, एंगल C इज इक्वल टू 9x एंड एंगल D इज इक्वल टू 13x। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो हमें पता है, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही समझा था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल जो होता है, क्या होता है, माइंड में आपके आ गया होगा, 360 डिग्री होता है। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? वी नो, क्या लिख सकते हैं? वी नो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, डन, क्लियर है। अच्छा, क्या कितना है हमारा? 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां देख लीजिए सम ऑफ ऑल एंगल कौन कौन से थे? तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360, और सारे के सारे हमारे क्या है, गिवन है x के टर्म में। तो हम यहां लिख ले 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। ओके, देखिए 3x 5x 9x 13x, इन सब को हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो चलिए 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 प्लस 7 20 प्लस 2 22 प्लस 5 27 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा? 30x। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 30x इज इक्वल टू 360। अब हमें दिख रहा है यहां से x की वैल्यू सिंपल निकल जाएगी, और इन जगहों पर अगर रख देंगे तो एंगल निकल जाएगा हमारा। तो x इक्वल टू क्या होगा? 360 अपॉन 30। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, 3 से ये कैंसिल हो गया 12 टाइम में, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई? 12 डिग्री। ये हो गया 12 डिग्री। अब x मिल गया, तो x मिलने के बाद हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उस एंगल पे जाके रख देते हैं। देखिए एंगल A इज इक्वल टू फर्स्ट है हमारा 3x, 3 इंटू क्या हो गया ये 12, कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू क्या है? 5x है, तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री। और एंगल C इज इक्वल टू क्या है हमारा? 9x है,
तो 9 इंटू 12 क्या होता है, 12 9 जा 108, क्या हो जाएगा 108 डिग्री। और लास्ट क्या है, फिर है हमारा एंगल डी जो है वो है हमारा 13x, यानी 13 इंटू 12, ये क्या हो जाएगा, 13 को 12 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो कर लेते हैं, चांस नहीं लेते हैं, ठीक है, चांस नहीं लेते हैं, ठीक है। 13 12 करें तो 6 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 156, क्या बन गया हमारा ये 156। तो इस तरीके से दिख रहा है हमें कि ये सारे एंगल आ गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अच्छा, एक बार इनको हम सम करके चेक कर सकते हैं कि अगर सम 360 आएगा तो सही है, अदरवाइज गलत है। देखिए 8 6 क्या हो गया 14, अब 14 प्लस 6 क्या हो गया 20, कैरी 2, फिर क्या होगा 7, 7 प्लस 3 कैरी 10, कैरी 7 7, और ये क्या हो गया यहाँ कितना 22 आया था, और 22 3 प्लस 2 5, और 5 प्लस 5 10, कैरी 1 1 1 2, 3 प्लस 6 9 9 प्लस 5 14, अब 14 प्लस 2 16, 1 1 2 एंड 3 360 आ गया, ठीक है। वैसे ये चीज़ें कंफर्म सही है, आपका मल्टीप्लिकेशन वगैरह ध्यान रखना कंफर्म सही है, लेकिन एक बार क्या है रीचेक कर लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पेपर में आएगा यही रेशियो आएगा आपका। ओके, तो रेशियो बदल सकते हैं, तो मे बी शायद मल्टीप्लाई मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए एक बार चेक करना मस्ट है, ठीक है। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, फिगर नहीं है हमारे पास, फिगर बनानी पड़ेंगे। पैरेललोग्राम जैसा कि क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तो पैरेललोग्राम हमें माइंड में आते ही सारी चीजें आ गया, ठीक है। क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, है ना, और क्या हो जाते हैं डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो पैरेललोग्राम आर इक्वल मतलब डायगोनल पैरेललोग्राम गिवन है, उनके डायगोनल्स इक्वल दे दिया, देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तब हमें इस केस में दिखाना है कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है। क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम है जिनके डायगोनल इक्वल है। क्वेश्चन को समझने के बाद हमने क्या समझा कि पैरेललोग्राम है जिनके डायगोनल्स इक्वल है। क्या है, डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है। और क्या दिखाना है हमें कि वो रेक्टेंगल है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, फिगर को समझते हुए आगे बनाते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम, एक रफ फिगर पैरेललोग्राम का हम बना लेते हैं। देखिए ऐसा हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनका कुछ नामकरण कर देते हैं। बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसका नाम तो रख ही ना पड़ेगा, तो उसका नाम हमने रख दिया ABCD, ठीक है। अच्छा, अब डायगोनल्स भी क्वेश्चन के अंदर नीड है, तो डायगोनल भी हमने बना दिया और BD को भी बना दिया, ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, चलते हैं गिवन जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं, गिवन जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें और भी गिवन इसके अंदर हम निकालते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इसको गिवन इसका लिख लेते हैं। देखिए क्या गिवन है, डायगोनल्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू BD हो जाएगा। और पैरेललोग्राम है एंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए ऐसा कर लेते हैं, ऊपर डालते हैं इसको, यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, क्लियर। तो अब प्रूफ अगर इसका स्टार्ट करें, हमें करना क्या है, प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। अब तो क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ क्या है इसका, देखिए प्रूफ कैसे लेकर चलेंगे। तो रेक्टेंगल के लिए सबसे पहली चीज जो हमें दिखाना होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होते हैं। रेक्टेंगल का कंडीशन होता है कि याद कीजिए प्रॉपर्टीज पे ही सारी चीजें डिपेंड है। रेक्टेंगल का कंडीशन होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पहली कंडीशन, और दूसरे सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स तो इक्वल दिया है, अपोजिट, अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल होते ही हैं। मतलब दो बातें तो फॉलो कर रहा है, दो चीजों के लिए हमें परेशान नहीं होना है, परेशान हमें किसी के लिए नहीं होना है, लेकिन इन दो बातों को तो हमारे पास ये मैंने दिखाना क्या है। अगर हम ये चीज दिखा दे कि सारे के सारे 90 है, ये सब 90 है, ये सब 90 है,
तो तीनों के तीनों बातें रेक्टेंगल के लिए वेरीफाई हो जाएगा और हम इसको कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। तो हम समझ चुके हैं कि रेक्टेंगल कैसे क्या करेंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। उस काम के लिए चलते हैं। देखिए, किसी दो फिगर को लेते हैं। जैसे हम इस चीज को कैसे लेंगे कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा सेम बेस वाले में। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा सेम बेस वाले में। तो चलिए, जो निचला बेस है ए बी है उसी को लेते हैं। पहली बार ले लेते हैं हम ए बी डी, क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस कर देंगे ना, देखिए पर्पस क्या है, कॉन्ग्रुएंस कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा और सम ऑफ इंटीरियर पैरेलल लाइंस के 180 होते हैं, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, x 90 हो जाएगा, दोनों 90 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, अगर ये शब्दों वर्ड में नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, इन ट्रायंगल ए बी, पहला ट्रायंगल है डी, एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है हमारा बी ए सी, एंड ट्रायंगल बी ए सी, एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, पहली चीज क्या है आपका, AD इज इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं। कारण क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो सिंस करके सिर्फ हम ये लिख देते हैं कि ABCD पैरेललोग्राम, इतना लंबा कहाँ जाएंगे, ठीक है, एज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके। दूसरी चीज क्या है हमारा, देखिए एक तो ये हो गया, चलिए कर दिया। दूसरी चीज क्या है, देखिए ए बी दोनों में कॉमन है। हम जब भी हमने ट्रायंगल चैप्टर बनाया था तो वहां पर हमने बहुत सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर में देखा था कि जो पोर्शन होते हैं कई सारे कॉमन होते हैं, तो उनको भी हम कॉन्ग्रुएंट फिगर में लिखते हैं। देखिए, तो क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये क्या है हमारा, कॉमन है। अब तीसरी चीजें क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ AC इक्वल टू बी डी भी है, AC इक्वल टू बी डी भी है, तो ये तो गिवन ही है ना हमारा, ये तो गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एस एस एस, एस 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 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी जो है, ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल BAC के। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, जैसा कि हमें पता है जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है उसके सामने वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, किससे, बाय सिपिसिटी से। किससे, बाय सिपिसिटी से। तो लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या है, बाय सिपिसिटी। क्या रीजन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट चीज में जो हमें लाना था, जो दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। अब हम चलते हैं यहां पर। ठीक है, लिखेंगे सिंस AB पैरेलल है CD के, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो AB पैरेलल क्या हो जाएगा, AD पैरेलल हो जाएगा BC के। किसके पैरेलल है, AD पैरेलल हो जाएगा BC के। ओके, डन। अब ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर क्या होता है, हमेशा 180 होता है। ठीक है, अब A के बराबर B है तो दोनों की जगहों पर हम, देखिए ज्यादातर जगहों में ना मैं यहाँ पे x में बदल देता हूँ, सिंपल लगता है, देखने में आसान लगता है, चलिए यहाँ रहने देता हूँ। ठीक है, देखिए अब देखिए A की जगह B लिख सकते हैं, तो एंगल B प्लस एंगल B क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 2 एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। ये कैंसिल हो गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 90 डिग्री आ गया, तो एंगल A एंगल B ये क्या हो गया, दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गया। समझ में आई बात। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, फिर एक बार रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड वैसे ही इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल दोनों हैं ही, तो हम क्या ले, अब तीसरा हमने 90 सारे सिमिलरली ABCD लिख ही दिया है, 90 हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ एक वर्ड और ले लेते हैं कि ABCD एक, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिख दें सिमिलरली। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल A एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ABCD इज ए रेक्टेंगल, हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या लिख देंगे हम, हाँ, हेंस
ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओके, क्लियर? तो एक बार आप इसको पूरा देख लो अच्छे तरीके से। ये है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमने वही किया कि दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट्स किया, कन्ग्रुएंट से इक्वल टू बी हो गया, दोनों का सम 180 होगा, यानी दोनों 90 हो गया। रेक्टेंगल के तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन, अब यहां से एक शुरुआत में ना बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि किसी भी पिच पर क्रिकेट देखते हो ना, एक बार आपका अगर बैट जम जाता है तो फिर क्या होता है, जैसे ही 25 या 30 ओवर निकलते हैं तो उसके बाद आंख बंद करो, बैट के कभी पीछे बैक में मारो, कभी इधर मारो, जैसे भी मारो बैट जो बॉल होते हैं वो बल्ले पे ही आते हैं, है ना। तो ये बस शुरुआती में थोड़ा सा एकदम अच्छे समझना है, प्रॉपर्टीज चीजें माइंड में बैठ जाए क्या होता है, फिर देखना अपने आप आगे की चीजें जो है इजी लगने लगते हैं। और अगर स्टार्टिंग के लेवल पे जो हम क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बढ़िया से ना समझे तो आगे की चीजें क्या है वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्या हो जाता है, हवाई हो जाता है, समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। सो दैट इफ द डायगोनल्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। पहले हम पूरा ऑपरेशन करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हमें यह दिखाना है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यहां देखिए पैरेललोग्राम नहीं लिखा है, वर्ड का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मिस हो गया ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल्स है उसका डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करता है, तो क्या अपोजिट साइड इक्वल होंगे, क्या ये सब चीजें होंगी, क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, तो हम ऐसे अपने आप लेके नहीं चल सकते। ठीक है, देखिए इधर आते, तो सबसे पहले जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर वगैरह बना लेते हैं। देखिए ये फिगर है हमारा, ओके, इसका भी हम नाम रख देते हैं ABCD, ABCD कुछ भी रख सकते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ये ऐसे गया, ये डायगोनल है, एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करता है, ये ऐसे है। ठीक है, तो गिवन में हम इस चीज को सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में सबसे पहले इसका नाम O रख दीजिए, क्या हो जाएगा ये हमारा AOD DOC सब 90 हो जाएगा, AOD DOC फिर BOC फिर AOB, सब के सब 90 डिग्री हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगा, बाइसेक्ट भी कर रहा है तो AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ये रोम्बस है, क्या है हमारा, रोम्बस है। देखो बेटा, अगर आपको ये रोम्बस दिखाना है, जो चीज भी दिखाना है ना, जैसे किसी बच्चे की किसी व्यक्ति की आइडेंटिटीज करनी है तो उसके बारे में हम बातें जानते हैं तो हम समझ जाते हैं ना, जैसे दो दोस्त हैं, कोई तीसरा पुराना दोस्त है, अच्छा वो ऐसा था ऐसा, अरे यार वही जो लंबे लंबे बहुत ऐसे करता था, जो इधर उधर की बातें करता था, फेंकता था बड़े बड़े, हर दोस्त ग्रुप में होता है ना एक दो एकदम लंबे चौड़े देने वाले, है ना, तो हम पहचान जाते हैं ना, वही फेंकू ऐसे करते हैं ना, जो भी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, वैसे यहाँ पर अगर जो चीजें आपको दिखाना है सो दैट करना है, ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके लिए करना क्या क्या होगा, और उसमें से कुछ चीजें तो क्वेश्चन में होती है, जैसे यहां देखिए रोम्बस की ये प्रॉपर्टीज ही है कि उसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये काम तो हमें नहीं करना है। और क्या बातें होती हैं जो हमें दिखाना, अगर दिखा दे तो हो जाएगा, और होते हैं क्या कि उसके चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, यानी यही चीज है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, फिर आपने आज समझ लिया तो फिर कभी ये समझने की जरूरत नहीं होगी। यही चीजें हैं, अगर हमने यहां दिखा दिया कि चारों के चारों साइड इक्वल है तो पूरे के पूरे ये रोम्बस हो जाएगा। तो एक काम हमारे लिए, चलिए उस काम को करते हैं।
कैसे हम दिखा सकते हैं? कॉन्ग्रुएंसी की मदद लेते हैं, इसलिए ट्राइंगल चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जो कॉन्ग्रुएंट्स करते हैं, जिसने कॉन्ग्रुएंसी अगर अच्छे से नहीं समझा है तो उसके लिए क्वाड्रिलेटरल समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी को बढ़िया से समझना जरूरी है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फिगर को और इस फिगर को अगर हम कॉन्ग्रुएंट्स कर दें, सिंपल लेकर हम चलते हैं आपको, तो सीधा AB इज इक्वल टू AD हो जाएगा आपका, और सिमिलरली ये सब हो जाएगा आपका। तो जैसे ही ये सब हो गया, सारे के सारे साइड इक्वल हो गए, एक साथ लिख देंगे यस। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है ABCD रोम्बस है। क्या है हमारा? ABCD इज ए रोम्बस। ओके, ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब इन चीज़ों के लिए हम बात कर चुके हैं, तो सबसे पहले फिगर ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB, साइड हमें इक्वल करना है ना, तो जिसको इक्वल करना होता है तो हम कॉन्ग्रुएंट्स जिसको करेंगे उसमें वो चीज़ आना चाहिए ना। तो AB और AD को इक्वल करने जा रहे हैं, तो AOB में AB आ रहा है और AOD में AD आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों फिगर ट्रायंगल को ले रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा? AOD। अब कॉन्ग्रुएंसी का बेस क्या हो जाएगा? देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का बेस हो जाएगा, सबसे पहले OB इक्वल टू OD हम लिख सकते हैं। OB इज इक्वल टू OD लिख सकते हैं, और पूरे प्रोड के साथ लिख सकते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है ना, तो ये क्या है? गिवन है। ओके, दूसरी चीज हम यहां पर AO कॉमन भी लिख सकते हैं। AO दोनों में, देखिए AOB में भी AO है और AOD में भी AO है, तो ये क्या लिखा जा सकता है? आपका कॉमन है। ओके, अब तीसरी चीज क्या हो सकती है? आप खुद देखो, ये तो दिखाना ही रहे हैं, तो बच क्या गया? यही बच गया ना। तो यहां पे लिख सकते हैं हम AOB और AOD, ये क्या है? दोनों 90 है। AOB एंड AOD ये क्या है? दोनों 90 डिग्री है। क्या है हमारा? 90 डिग्री है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं? देखिए, किसी एक को देख लीजिए, ये है हमारा SAS, तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम SAS, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? SAS की बात कर रहे हैं, और इसके मदद से ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। AOB इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट AOD, और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं AB इक्वल टू AD बाय CPCT, और ये हुआ। तो इसी के साथ यहां ये लिखा जा सकता है कि सिमिलरली, अगर हम बात करें, चलिए एक लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AOD और DOC की, इन ट्रायंगल AOD सिमिलरली AOD, इनको हटाइए, कॉन्ग्रुएंट, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट लिख लेते हैं ना, इनमें मतलब कि लगता है कि अभी आगे ये काम करना है अभी, ठीक है। तो सिमिलरली ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल किसके? DOC के, तो क्या हो जाएगा हमारा? AD इक्वल टू DC, और ये अब यहां पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, और ये क्या हो जाएगा? हेंस ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, ABCD इज ए रोम्बस। तो ज्योमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप क्वेश्चन समझते हो, पहले वर्बली उसके आंसर तक पहुंच जाओ, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। ज्योमेट्री नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में ही यही चीज होती है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, देख लिया, तो एक बार इसको देख लीजिए आप। इन शॉर्ट रोम्बस दिखाना है, डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है, हमें सिर्फ साइड इक्वल दिखाना है। ये और ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, उसकी वजह साइड हो गया, सिमिलरली सारे इक्वल हो गए, काम खत्म। ठीक है, डन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब गिवन क्या है? कुछ गिवन तो जरूर होगा, बिना गिवन को आपको कोई पजल नहीं होता, कोई गेम नहीं होता, कोई चीज नहीं होता, बाकी आइडिया आपको लगाना होता है। ठीक है, तो अब यहां गिवन है कि हमारा डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर है इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो गिवन क्या है पता करते हैं।
देखिए गिवन है यहाँ पर स्क्वायर, क्या है हमारा गिवन है स्क्वायर है, कि मतलब कोई स्क्वायर है जो इक्वल है, जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं कितने पे, राइट एंगल पे, मतलब ये चीजें इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी करता है और राइट एंगल पे गिवन होता है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन वही बात बताया ना, जैसे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा देते हैं, है ना, जहां पर हम एक कन्ग्रुएंसी की मदद से हम दिखा सकते थे कि ये काम हो गया, यहां पर हमें 3 कन्ग्रुएंट्स करने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर में समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में फिर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए यहां पर स्क्वायर है हमारा, ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, गिवन वे में अगर स्क्वायर दे दिया है तो क्या माइंड में आपके आ गया, सर पहले तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, सर सारे एंगल 90 के होते हैं, सर उसके बाद और कुछ होता है डायगोनल से इक्वल हो जाते हैं, है ना, ये सब सारी चीजें हो जाते हैं, तो ये सब सारे माइंड में आ गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो अलग चीजें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या गिवन है, क्या है गिवन, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमारा, क्या गिवन है कि ABCD स्क्वायर है, क्या है ABCD इज ए स्क्वायर। ओके, हमें जो प्रूव करना है वो भी लिख लेते हैं जिससे क्लियर हो। पहली चीज प्रूव करना है डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ये दिखाना है कि ये जो है इक्वल है, ऐसे तो क्या दिखाएंगे तो डायगोनल्स इक्वल हो जाएगा। तो देखिए AC इक्वल टू BD हम दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, AC इज इक्वल टू BD, ये हमें दिखाना है। सेकंड चीज क्या है, बाइसेक्ट करता है, कितने पे बाइसेक्ट का, बाइसेक्ट मतलब बाइसेक्ट करता है, वो तो बात की बात है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD दिखाना है। फिर क्या दिखाना है, AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD। फिर क्या कह रहा है कि 90 पर बाइसेक्ट करता है, यानी तीसरी चीज दिखाना है हमें कि 90 पर बाइसेक्ट करता है, मतलब क्या, फिर क्या दिखाना है हमें, फिर दिखाना है हमें AOD DOC और BOC एंड AOB सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये 3 काम है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो 3 काम हैं, तो 3 जगह जाना है। पहले हम अब चलते हैं यहाँ फिगर समझ लेते हैं। देखिए यही चीजें आपके कॉपी पे करने हैं, हो सकता है मैं अपने सॉल्यूशन में लिखूं वी नो, है ना, हम जानते हैं, आप लिखो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, कोई लिखे ये लिखे ही ना, सीधा वो कर लिया, तो लैंग्वेज डिफर हो सकता है, लेकिन काम यही है जो हमें यहाँ पे करना है। पहली चीज देखिए AC इक्वल टू अगर मैं BD दिखा दूं, तो जैसा कि हमें पता है कि हम इसमें किसकी मदद लेते हैं, चैप्टर 7 कन्ग्रुएंसी का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ले लीजिए BAD और ABC, इसी में ये डायगोनल आ रहे हैं, इसको आप कन्ग्रुएंस दिखा दीजिए। कन्ग्रुएंस भी मैं एकदम आसान शब्दों में कह रहा हूं। देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से ये और ये इक्वल हो जाएगा, एक इक्वल हो गया, AB कॉमन हो गया, 2 बातें हो गई, A और B दोनों 90 होगा क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं, तो पहला कन्ग्रुएंस हो गया, तो यहां से डायगोनल इक्वल्स हो गया, फर्स्ट काम खत्म। सेकेंड हमें बाइसेक्ट करता है ये दिखाना है, तो कहां अगर AO OC और OB OD होना चाहिए, कौन से 2 हम ट्रायंगल लेंगे जिनमें ये चीजें आ रही हो। देखिए AOB और DOC अगर हम लेते हैं तो ऐसा हो सकता है। अब होने के कन्ग्रुएंसी के पीछे रीजन क्या है, एक तो AB इक्वल टू CD हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम ही होता है, तो इसके भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे। दूसरी चीज ये और ये अल्टरनेट होगा, ये और ये अल्टरनेट होगा। अब देख लो ASA की मदद से ये काम खत्म, तो इसका मतलब बाइसेक्ट भी खत्म। अब हमें तीसरी चीज 90 दिखाना है, तो 90 तो चारों पे दिखाना है, लेकिन किसी 2 की मदद ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया AOB और AOD, AO कॉमन हो गया, अभी हमने OB और OD बराबर दिखाया है। ठीक है, अब तीसरी चीजें क्या हो जाएगी, ये ले लीजिए ना, AD स्क्वायर है ना, तो AD और AB ले लीजिए, तो SS की मदद से ये कन्ग्रुएंस हो गया, तो X + X 180, अब इससे काम खत्म। ठीक है, चलिए तो जिस चीजों को समझा, पहला जो
चरण कहिए, स्टेप्स कहिए, चरण मतलब वो नीचे वाला नहीं, पैर नहीं, जो चरण कहिए, स्टेप्स कीजिए, वो ऐसे इस चीज को समझना है। अब आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। अब जो जो मैं कर रहा हूं आप उस चीज को देखो और समझो, ठीक है। ओके, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम डायगोनल के लिए चलते हैं। जैसा कि बात किया, मैं लिख भी रहा हूं, आपको बोल भी दे रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो ना हो आपको, ठीक है। पहले ले लेते हैं हम ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC ओके। पहली चीज क्या है, AD इक्वल टू AD है। क्या है हमारा, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमारा, अच्छा ये लिख देता हूं, ABCD स्क्वायर है, सिंस ABCD इज ए स्क्वायर। रीजन लिख देना एक अच्छा होता है, ठीक है। ABCD इज ए स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है, AB जो है वो कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB। ये क्या है हमारा, कॉमन है, दोनों में आप देख सकते हैं, BAD में भी AB आ रहा है और ABC में भी AB आ रहा है, ठीक है। यहां पे जो भी बातें कह रहा हूं फिगर पे फोकस करके समझना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं। यहां से भी हम जानते हैं ABCD एक स्क्वायर है, इसकी वजह से स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं एज ए स्क्वायर, ओके। तो फ्रॉम कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, क्या 90 डिग्री है तो RHS इसको बोल देंगे, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि RHS के लिए इसके सामने वाला होना चाहिए, हाइपोटेनियस इंक्लूड होना चाहिए। तो क्या क्या आ रहा है, एक साइड लिखा है, एक ये एंगल लिखा है, एक ये साइड लिखा है। तो SAS की मदद से, किसकी मदद से, SAS की मदद से ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ABC के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम यहाँ पूरे विश्वास के साथ हम इस चीज को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वन AC इज इक्वल टू BD, ये हमारा प्रूफ हो गया, AC इज इक्वल टू BD, ओके। किसकी मदद से बेटा, तो बाय CPCT, ओके डन। चलते हैं हम अगले काम के लिए, ठीक है। चलिए फिगर बना लेंगे इधर। तो सबसे पहले हम यहाँ फिगर बना लेते हैं, देख लेते हैं दोबारा, ठीक है, जिससे हमें समझ में यहीं पर आए। ये ओके, क्या था हमारा, ABC और D, ऐसा ही सिमिलर ABCD, ओके। फिर ये डायगोनल ऐसे और ये डायगोनल ऐसे, और ये यहाँ पर ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। 90 डिग्री करना है तो बाद में देखेंगे। अब बाइसेक्टिंग वाला काम करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए इसको सेकंड पार्ट लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या चल रहा है। सेकंड पार्ट है ना, जो प्रूफ करना है। तो चलते हैं, कौन से ट्रायंगल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रूप में आना चाहिए। तो कौन सा आ रहा है, AO, OC और OB और OD किस में आ रहा है, AO और OB, तो AOB में आ जाएगा, इन ट्रायंगल AOB एंड और OD और OC जो है ट्रायंगल आ जाएगा आपका किस में, DOC में। किस में आ जा रहा है, DOC में, ठीक है। देखिए तो अब यहां से देखिए, अब कॉन्ग्रुएंस करने के लिए पहले तो हम AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD लिख सकते हैं, क्योंकि यहां भी यही रीजन होगा कि ABCD एक स्क्वायर है। क्या है हमारा, ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर की सारी बातें, पैरेललोग्राम वाला तो स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम की सारी बातें तो फॉलो करेगा ही करेगा। दूसरी चीजें यहां पर हम लिख सकते हैं OCD, क्या लिख सकते हैं, एंगल मतलब C बीच में आना चाहिए, तो OCD। और फिर यहां से क्या लिख सकते हैं, किसके लिए, OCD, और यहां क्या लिख सकते हैं, OBA। कहाँ गया, OBA। चलिए OCD, ओके, ये इसके अल्टरनेट हो सकता है। तो ये OAB कैसे बन गया, ट्रायंगल OAB। तो यहां पर नाम ना BOA आप डाल दो, OAB, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि लेटर के हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर को फॉलो करे तो अच्छा है, ठीक है। तो इसका नाम OAB डालो,
ठीक है, ओ ए बी, ओ ए बी, ए बी, तो ओ सी डी ओ ए बी। ओके, अब तीसरी चीजें क्या है यहाँ पर, ओ डी सी और ओ बी ए, ओ डी सी और ओ बी ए, क्या कह सकते हैं, ओ डी सी और ओ बी ए। तो अगर हम इस चीज को देखें तो ए एस ए, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है ये, ए एस ए, ठीक है, ओ डी सी ओ और ओ ए बी, बी ओ ए, यहाँ एक मिनट बेटा, बी ओ ए, अब थोड़ा लेटर सीखे, ओ सी डी, ओके, ओ ए बी, परफेक्ट, ओ डी सी ओ बी ए, परफेक्ट, ठीक है, डन। देखिए अगर मैं ये चीज चाहता ना आपको, तो मैं रॉन्ग ऑर्डर में लिख देता और 99% इन चीजों को टीचर परफेक्ट कर देते, लेकिन थोड़ी सी भी अगर जो सीरियसनेस के साथ चेक करेंगे वो इस ऑर्डर को भी देखेंगे। और खासकर अगर आपको थोड़ी बहुत आपके डिसिप्लिन या किसी वजह से परेशान रहे, तब वो इन्हीं जगहों पे नंबर काटेंगे, और अगर हम यहाँ भी सही रहें तो उनको कहीं भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इन चीजों पे भी पूरी फोकस करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, ASA की मदद से ट्रायंगल BOA कॉन्ग्रुएंस हो गया आपके ट्रायंगल DOC के, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा हम इस चीज को लिख सकते हैं क्या, OB इज इक्वल टू OD एंड क्या है, OA इक्वल टू OC, ठीक है, किसकी मदद से, तो बाय CPCT, किसकी मदद से, CPCT। सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया, हमारा हो गया, ठीक है, ओके। चलते हैं बच्चों, दोनों पार्ट को समझने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए, ठीक है। इसलिए मैं ना इन चीजों के सारे बातें जो है ना एक बार आपको ऊपर में ओवरव्यू आपको दे देता हूं, ताकि कहीं, क्योंकि लिखने के प्रोसेस में लग सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन ओवरव्यू से आपको ये इजी लग रहा होगा कि हाँ यही तो काम करना है, लिखना कुछ भी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंसी तो 3 फिगर दिखाने हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, चलते हैं देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या था हमारा। थर्ड पार्ट में है कि सारे एंगल जो होंगे 90 के होंगे, ये जो एंगल बनेंगे ये सब 90 के बनेंगे, ठीक है, 90 के बनेंगे, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए 90 के लिए क्या करेंगे, अगर हम ये और ये कॉन्ग्रुएंट्स दिखा दें तो AOB और AOD ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। क्यों लिया ये हम पहले ही समझा चुके हैं इस चीज को। अब यहां पर देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। पहली चीज तो अभी हमने ऊपर दिखाया है OB इक्वल टू OD, इसको फ्रॉम एबव लिख लो, क्या लिख लो, फ्रॉम एबव, ठीक है। चल फिर क्या नेक्स्ट है हमारा, AO दोनों में कॉमन है, ये भी हम लिख सकते हैं, AO दोनों में कॉमन है, क्या है ये हमारा कॉमन है। तीसरी चीज क्या है ढूंढिए, क्योंकि ये तो 90 दिखाना ही है, तो तीसरी चीज है AD इक्वल टू AB, ये भी हम लिख सकते हैं, AD इक्वल टू AB। क्यों, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर, क्या है हमारा स्क्वायर है। अब देखिए जैसे ही ये हमारा स्क्वायर हो गया, जैसे ही ये हमारे तीनों साइड इक्वल हो गए, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम SSS, इसकी मदद से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल AOD के। और 90 तो आप कई बार दिखा चुके हो ना, तो इस चीज को समझ चुके हो कि दोनों का सम 180 वाला प्रोसेस तो करते ही करते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AOD, और क्या लिखेंगे बाय CPCT। थोड़ी बहुत मेहनत और करोगे आप और बस काम ये आपका खत्म हो गया। देखिए ऐसा लिखेंगे, सिंस BD इज ए लाइन, BD एक लाइन की तरह काम कर रहा है, सिंस BD इज ए लाइन, BD इज ए लाइन, एक लाइन की तरह काम कर रहा है ना। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि सम ऑफ लीनियर पेयर 180 होता है, तो ऐसे आप क्या लिखोगे यहाँ पर, AOB
प्लस AOD इज इक्वल टू 180। ये 180 है हमारा। अब दो AOB और AOD दोनों बराबर हैं, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, AOB प्लस AOB क्या हो जाएगा 180। तो 2AOB इक्वल टू 180, तो ये क्या हो जाएगा 90। तो अब सिमिलरली आप ऐसे लिख लो AOB AOD, बस लिखने का काम चल रहा है, लिखने से मत परेशान होना है, ठीक है। DOC, ऐसा नहीं कि कितना कुछ लिख दिया सर ने, कितनी सारी बातें हो गई। DOC BOC, फिर BOC सब के सब इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये भी हमारा हेंस प्रूव्ड, इसको लिख देंगे, ठीक है। ओके डन, क्लियर। थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो बेटा प्लीज जैसे कह रहा हूं वैसे समझना है आपको। एक बार आप इसको देख लो, ठीक है, देखने के हिसाब से, क्योंकि बहुत चीजें हैं, बहुत सालों के बाद यही अनुभव है, किसी चीज को देखने के बाद आप थोड़ा सा लग सकता है कि क्या क्या लिख दिया है, तो ये आपको डरा सकता है। तो समझने पे ज्यादा जोर देना है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन समझाने वक्त में बात करता हूं, उस वर्ड पे फोकस देना है, तभी आपको चीजें आसान लगेगी। सिर्फ नंबर ऑफ चीजें काउंट करोगे तो मुश्किल होगा, ठीक है। ओके क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं है बेटा, क्वाड्रिलेटरल से आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज ए स्क्वायर। ओके ठीक है, मतलब कह रहा है कि कोई पैरेललोग्राम नहीं है, इंपॉर्टेंट वन है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो उसको स्क्वायर दिखाना है। अच्छा एक चीज समझो, अगर हमें स्क्वायर दिखाना है तो बातें क्या क्या होनी चाहिए। स्क्वायर जो चीजें दिखानी है उसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर दिखाना है तो क्या क्या चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो चारों साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करना चाहिए, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन हो गया, तो काम आसान हो गया, है ना। मतलब अगर कैसे आसान हो गया कि डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करता है, ये किसकी प्रॉपर्टीज है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज है। रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर के लिए भी काम कर जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि सारे एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री वाला काम एक रह गया हमारे लिए, समझ रहे हैं। रोम्बस डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करता है, क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझिए। डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करता है तो रोम्बस हो गया, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, वही काम स्क्वायर में होता है, तो उसकी वजह से यहां भी सारे साइड इक्वल वैसे ही हो गए। स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टीज है कि सारे 90 डिग्री होते हैं, वो अगर हमने प्रूफ कर दिया तो काम हमारा खत्म, काम यहीं पे क्वेश्चन का तमाम, ठीक है। तो देखियो एक बार फिगर में भी समझ लो, एक बार फिगर में भी आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल, अभी मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, ABCD क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ठीक है। डायगोनल है 90 पर बाइसेक्ट करता है, 90 पर बाइसेक्ट करता है, ये लीजिए 90 पर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो बाइसेक्ट किया, रोम्बस बन गया, रोम्बस बना, सब इक्वल हो गया, स्क्वायर का एक काम खत्म कि चारों साइड इक्वल दिखाना है। अब हमें ये सब 90 दिखाना है, तो किसी दो को ट्रायंगल फिगर को लेते हैं और दो को 90 दिखा देते हैं और सिमिलरली लिख देते हैं कि सबके सब 90 है, ठीक है। तो देखिए अब हम ए निचला ही लेते हैं, अब हवा में जाएंगे कहाँ ट्रायंगल लेने, ले सकते हैं आप ADC और BCD ये ले सकते हैं, लेकिन उल्टा काम कौन करता है ना, कौन करता है, वो चमगादड़ होता है ना, वो उल्टे जो सोता है, तो अच्छा तो नहीं कहते हैं, तो सीधे सीधे काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा A और B 90 दिखाने के लिए ABD ले लेंगे और BAC ले लेंगे। अगर ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं और कंग्रुएंट्स दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। चलिए लिखने के प्रोसेस में तो मैं एक थोड़ा सा वर्ड और यहाँ बोल देता हूँ तो कि अच्छे समझ में आए। तो फिर ये इक्वल हो जाएगा, पैरेलल लाइन है, तो सम ऑफ दीज टू एंगल इक्वल टू 180, वहां से दोनों 90 हो जाएंगे।
चलिए लिखने का काम कैसे होता है ये थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखने का काम ऐसे है कि ऐसे लिखेंगे सिंस ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स थोड़ा लैंग्वेज दे दीजिएगा, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are equal and bisect each other at 90 degree. Therefore ABCD is a rhombus हो गया ना। और रोम्बस होते ही क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। एक काम तो यहां से हो गया, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है वो करना है हमें क्या, कि ABCD एक स्क्वायर है। क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर। क्या करना है, इज ए स्क्वायर। क्या करना है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ABCD एक स्क्वायर है, तो प्रूफ करने के लिए जैसा कि आपको बताया था कि बस 90 वाला काम रह गया। अब दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC है ना, ABC ट्रायंगल ABC। अब इन दोनों फिगर में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कीजिए। पहली चीज तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा। AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। क्यों होगा, गिवन है, ऊपर की मदद से ही है ना, रोम्बस अभी दिखाया ना, गिवन हो गया ये चीजें। दूसरी चीजें AB इक्वल टू AB हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AB हो जाएगा। ये क्यों है, कॉमन है बच्चों, ठीक है। तीसरी चीजें क्या हो जाएगा आपका, क्या हो रहा है, तीसरी चीजें डायगोनल्स भी इक्वल दिखा रहा है। डायगोनल्स इक्वल दिखा रहा है तो AC इक्वल टू BD हम लिख सकते हैं। AC इज इक्वल टू BD है ना। डायगोनल्स आर सिंस डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर किसकी प्रॉपर्टीज ले लेंगे, तीनों साइड ही हैं तो फिगर को बिना देखे हुए भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। SSS क्या हो गया, ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट्स हो गया किसके, जिसकी जो ट्रायंगल लिए थे ABC के। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या है, बाय CPCT। और क्या लिखेंगे, सिंस AD पैरेलल BC हो गया ना। एक स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो AD पैरेलल BC तो क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा 180। और दोनों को दोनों हम एंगल A लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री और ये हो जाएगा 90। तो सिमिलरली क्या हो जाएंगे, एक 90 हो गया, सब के सब 90। एंगल B इज इक्वल टू 90, एंगल C इज इक्वल टू 90, एंगल D चारों के चारों 90। हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। ओके, ये क्या लिखेंगे यहां पर, प्रूव्ड, डन, क्लियर है। तो ABCD इसकी वजह से हमारा स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखो A और B को हमने इन दोनों कॉन्ग्रुएंट्स फिगर को लेकर के 90 कर दिया। अब जब हमें A और D लेना होगा तब हम ABD और ADC लेंगे। जब हमें D और C दिखाना होगा तो ADC और BCD ले लेंगे। फिर इधर आएंगे DCB लेंगे और ABC लेंगे। तो इसकी मदद से A और B हुआ, इन दोनों की मदद से A और D होगा। तो अगर A और B इक्वल है और A और D इक्वल है तो ABD तीनों इक्वल हो गया, D के बराबर C हो जाएगा इन दोनों फिगर की। मतलब इस तरीके से हम, वैसे इस चीज़ को कुछ चीज़ें आप समझ रहे हैं, फिर भी मैं आपको अच्छे तरीके से बता, नहीं हो सकता है कोई ना समझ रहा हो, क्योंकि
कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में भी दिक्कत हो जाती है और बड़ी चीज़ें तो हैं ही, है ना। तो चलिए ठीक है, ओके बेटा, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। वही चीज़ें हाफ पार्ट गिवन ही था, जहाँ पर हमारा डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट 90 डिग्री पे कर रहा था, रोम्बस उसकी वजह से हो गया, और सिर्फ 90 दिखाना था, 2 फिगर करके हमने दिखा दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्या है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है हमारा ABCD, ठीक है, ये रहा पैरेललोग्राम, ओके, ये रहा आपका पैरेललोग्राम। बाइसेक्ट A, अब A को बाइसेक्ट करता है, अब जिसको बाइसेक्ट करता है, चलिए इसका नाम कुछ नंबर में रख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन क्या हो हमारे लिए इजी हो जाए। जैसे मान लीजिए इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, ठीक है। अब कह रहे सो दैट इट बाइसेक्ट C ऑल्सो, हमें ये दिखाना है कि ये C को भी बाइसेक्ट करता है, यानी ये कह रहे 3, 4 मान ले, तो 3 = 4 दिखाना है। तो हम गिवन से लेकर के चलते हैं, देखिए हम गिवन को लेकर के चलते हैं। गिवन में 2 चीजें हमारे पास, एक तो ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, और दूसरी चीजें क्या है हमारे पास कि जो बाइसेक्ट करता है उसकी वजह से एंगल A1 = एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट यानी AC बाइसेक्ट A, इस तरीके से कह सकते हैं, AC बाइसेक्ट एंगल A। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि हमें दिखाना है पहली चीज है कि C को बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है बेटा? C को बाइसेक्ट करता है। तो जो प्रूफ करना है देखिए वो है हमारा कि बाइसेक्ट C यानी एंगल 3 = एंगल 4, ये हमें दिखाना है। ओके डन। अब इसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए। देखिए प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या लॉजिक लगाएंगे। देखिए सबसे पहली बात 1 = 2 है, ये क्या हमारा गिवन है, हम जानते हैं, लिख सकते हैं वी नो, या सिंस करके भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में भी डिफर है ना। तो एंगल 1 = एंगल 2, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा अब AD पैरेलल, एक पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने क्या समझा है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने ये समझा है कि दोनों जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। क्लियर। तो ये AD पैरेलल BC होगा, और अगर AD पैरेलल BC होगा तो ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा AC, और ट्रांसवर्सल लाइन का अगर ये काम करता है तो 1 = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं since ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, है ना। चलिए इन शॉर्ट लिख देते हैं, ठीक है। ABCD is a parallelogram, तो AD पैरेलल क्या हो जाएगा हमारा, AD पैरेलल हो जाएगा आपके BC के। किसके पैरेलल हो गया बेटा? BC के। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल हो गया तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 = एंगल 4 लिख सकते हैं। और इस चीज के पीछे रीजन क्या है, तो हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल की वजह से। किसकी वजह से हमने लिखा है? अल्टरनेट एंगल की वजह से। समझ में आ गई बात? ओके डन। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात अगेन बात करें, अगेन फिर से हम बात करते हैं कि अब अगर यहां देखिए ये कर दे कि DC पैरेलल AB हो, अगर AB पैरेलल CD हम यहां लिख दें, AB पैरेलल CD है, तो इस बार क्या हो जाएगा, यही क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम ही चल रहा है, तो इस बार क्या हो जाएगा हमारा, इस बार एंगल 2 = एंगल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंगल 2 = एंगल 3 हो जाएगा। और रीजन क्या है हमारे पास, रीजन है अल्टरनेट एंगल, है ना। पैरेलल लाइन होते हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर इसको हम फर्स्ट माने और इसको हम सेकेंड माने तो 1, और इसको भी कुछ इक्वेशन मानते हैं, कहाँ गए, 1 = 4, 2 = 3। अच्छा चलिए इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, और इस वाले को, इस जनाब को फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। 1 के इक्वल में 2 है, अब यहाँ पर देखते हैं 1 के इक्वल में 2 है, 1 के इक्वल में 4 है, 2 = 3 है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, और जो इसके इक्वल में होगा वो भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो 3 = 4 हो गया ना।
सिंपल सा नंबर के ऊपर लेकर के या स्मॉल अलजेब्रिक फंक्शन एक्स वाई जेड इन चीज़ों को लेकर के क्वेश्चन थोड़ा इजी लगता है। और यही अगर हम DAC BAC लिखें तो शायद थोड़ा सा लगे कि नहीं कुछ है, लेकिन ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। और यही चीज हमें लाना है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि बाइसेक्ट करता है एंगल C, क्या कर रहा है, AC बाइसेक्ट C ऑल्सो, AC बाइसेक्ट C ऑल्सो। ठीक है, ओके क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कह रहा है कि हमें ABCD को रोम्बस दिखाना है। तो रोम्बस का क्या कंडीशन होता है, रोम्बस का कंडीशन होता है कि 4 साइड इक्वल होंगे। तो अब 4 साइड इक्वल कैसे हो जाएंगे, देखिए इस तरीके से 1 इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू 3, किसी को किसी के इक्वल लिख सकते हैं हम, ऐसे नहीं, अंदाज से नहीं, मतलब समझते हुए। तो 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा, 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 3 है, तो 1 इक्वल टू 3, कोई डाउट नहीं। तो 1 के सामने वाला क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, और 3 के सामने क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो AD इक्वल टू DC हो गया, और AD के इक्वल में BC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम भी है और आप इन एंगल की मदद से भी कह सकते हैं। तो देखो AD इक्वल टू DC हो गया, AD इक्वल टू BC हो गया, तो सिमिलरली AD DC BC तीनों आपस में बराबर हो गया। और सिमिलरली लिख सकते हैं कि चारों के चारों आपस में बराबर है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा पार्ट लेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा पार्ट लेंगे, क्या लेंगे, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कर सकते हैं। तो 1 के सामने क्या है, DC है, और 3 के सामने क्या है, हमारा AD है। ठीक है, दूसरी बात, AD इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू हम BC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा देखिए, AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC, तो AD DC BC सब बराबर हो गया। फ्रॉम एबव ये लिखा जा सकता है, फ्रॉम एबव क्या हो जाएगा हमारा, AB ठीक है, और BC और CD और AD सब बराबर हो गया। तो ABCD क्या हो गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, डन, क्लियर है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ओके, कोई दिक्कत, क्लियर, यानी ये हमारे रोम्बस का कंडीशन हो गया। तो कुल मिलाकर के जितनी भी आपका कंसंट्रेशन है, जो आपका फोकस है, वो कहाँ पर मेनली रखना है, मेनली रखना है आपको यहाँ पर। अच्छा एक चीज और, इनको कम एरिया एक्वायर करके करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर ऑफ पेजेस अगर बढ़ाने की कोशिश करिएगा ना, तो आपको लगेगा क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही लेंथ है। तो इनको कोशिश कीजिएगा कम से कम एरिया में, ताकि लगे कि हाँ इजी है। ठीक है, चलिए यहीं से समझ में आ गया ना हमें, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, ये अल्टरनेट हो गया, ये एक बार हम इंसर्ट कर देते हैं, 2 इक्वल टू 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर 2 है, तो इस तरीके से 3 के इक्वल 4 हो गया। अब 1 इक्वल टू, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए 1 इक्वल टू 3 है, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों आपस में बराबर हो गया। पैरेललोग्राम की वजह से ये और ये इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गया, तो सिमिलरली चारों इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है ABCD रोम्बस है हमारे पास। इस बार ABCD एक रोम्बस है और कह रहा है सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D। मतलब फिगर इस बार हमारे पास गिवन नहीं है, तो दो चीजों के लिए ना हम दो फिगर बनाएंगे। एक बार हम उसके लिए बनाएंगे जब हमारा AC A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है, और एक बार हम BD बनाएंगे जो B और D दोनों को बाइसेक्ट करता है, ये चीज दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा रोम्बस, ऐसे ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है,
लेकिन ये क्या है हमारा रोम्बस, ठीक है, ABCD रोम्बस है। AB थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, अच्छा चलिए टिल्ट कर देते हैं इसको, नहीं तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये स्क्वायर ही है, कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ऐसे टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए बस अब लगने लगा रोम्बस, ठीक है, ओके। यहाँ से देखिए पहली चीज ABCD हम बना लेते हैं, यहाँ से ABC एंड D। पहला फर्स्ट पार्ट जो है गिवन की मदद से स्टार्ट करते हैं, गिवन की मदद से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है। क्या है बच्चों? रोम्बस है। क्या है? रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस कोई भी चीज है तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, सारी चीजें माइंड में आ जाना चाहिए। या कोई चीज करना है तो क्या क्या करेंगे जिससे वो काम हो जाएगा, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो रोम्बस है तो रोम्बस की बात आते ही माइंड में ये हो गया कि क्या होगा कि सारे के सारे साइड इक्वल होंगे। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो है रोम्बस के लिए वो दिमाग में आ गया हमारे, ठीक है। उसकी मदद से हमें प्रूव करना है। चलिए इसका लिए फर्स्ट के लिए जो प्रूव कर रहा है, प्रूव है हमें क्या करना है, यहाँ पर AC बाइसेक्ट करता है, किसको करता है बेटा? बाइसेक्ट करता है A एज वेल एज, मतलब साथ ही साथ किसको? एंगल C को। चलिए इसके लिए हम इसको मिला देते हैं A और C को। मतलब अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो 1 2 अगर रखें इसको 3 4, तो हमें जो लाना है वो क्या लाना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये लाना है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। देखो कहां चलेंगे हम। सबसे पहली बात है ABCD रोम्बस है, तो रोम्बस का मतलब क्या हो गया? साथ ही साथ पैरेललोग्राम है, तो अल्टरनेट एंगल वाला तो कंडीशन यहां भी फॉलो करेगा बेटा। लिख ही सकते हैं यहां ऊपर में ही, अगर लिख दें कि सिंस ABCD इज ए रोम्बस, सिंस ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, ओके, रोम्बस। तो रोम्बस हुआ ये चीजें, तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। रीजन समझ में आया क्यों हुआ? ठीक है, ओके। अब देखिए दूसरी चीज क्या कह रहा है, ये दोनों बातें तो हो गई। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि इसका और एक प्रॉपर्टी होता है कि चारों के चारों साइड इक्वल होंगे। एंड करके लिख देते हैं, एंड ABCD एंड AD, ये सब के सब इक्वल हो गए, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस AD इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू DC, AD नाउ थोड़ा सेपरेट कर देते हैं चीजों को जहां से दिखने में अलग अलग लगे। AD इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? DC, ठीक है, हमने लिख लिया। तो 1 इक्वल टू क्या हो? 3, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लास्ट में हमने किसकी मदद ली थी कि 1 इक्वल टू 3 है तो साइड इक्वल हो गया। यहाँ साइड इक्वल है तो 1 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 इक्वल टू 3, क्या लिखेंगे? 1 इक्वल टू 3, ठीक है। अब 1 इक्वल टू 3 है, ठीक है, और 1 इक्वल टू 3 है हमारा, और 3 इक्वल टू 2 है। क्या है हमारा? 3 इक्वल टू 2 है, और इसको हम अगर फर्स्ट माने, सबको कुछ मान लीजिए, ये थर्ड मान लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम किसकी मदद से? सेकंड की मदद से। किसकी मदद से? 1 इक्वल टू 3 है, देखिए आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, और 3 इक्वल टू 2 है, तो क्या 1 इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब 1 इक्वल टू 2 हो गया। इक्वल का मतलब क्या हो गया कि ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? हेंस अभी पहले दूसरा भी कर लेते हैं, साथ में दोनों हेंस लिख देंगे। चलिए पहला काम तो हो गया, चलिए पहला काम हो गया। इसको मान लीजिए आप ना, इसको फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। चलते हैं दूसरे काम के लिए, तब लास्ट में एक साथ हेंस लिख देंगे, AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C। अब 3 इक्वल टू 4 दिखाना है। देखिए अगर हम बात करें AB इक्वल टू AD की, अगेन इस चीज की बात करते हैं। अगेन क्या है? दोबारा क्या लिख रहे हैं? AB इज इक्वल टू BC की मदद ले रहे हैं, ठीक है। तो AB इक्वल टू, सबके सब इक्वल है, तो AB के सामने जो है 4 और BC के सामने जो है वो 2, ये भी आपस में इक्वल हो गया। चलिए इसको हम 5 मान लेते हैं, इक्वेशन मानते चलिए, मान लीजिए किसकी कहां पे मदद पड़ जाए, ठीक है। अब देखिए 4 इक्वल टू 2 है, ठीक है,
4 इक्वल टू 2 है, और यहाँ 4 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 4 इक्वल टू क्या है हमारा 2 है, और यहाँ 3 इक्वल टू 4 है। कहानी 3 इक्वल टू 4 तो दिखाना है, 4 इक्वल टू 1 है। देखिए ये 4 इक्वल टू 1 है, समझ में आई बात। ये 4 इक्वल टू 2 है और ये 4 इक्वल टू 1 है, ठीक, ओके। अब 3 इक्वल टू 4 दिखाना है, और यहाँ पे हमें 3 इक्वल टू 4, यहाँ पर ये हो गया 2 इक्वल टू 3 है, कहाँ पर 2 इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये 4 इक्वल टू 2 है और ये 2 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3 इक्वल टू 4। तो ये क्या कर गया, अब इसको भी बाइसेक्ट कर दिया। इसको अगर आप 6 मानोगे, क्या मानोगे, 6 मानोगे। क्लियर, समझ में आई बात। यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे कि हमें जब हम थर्ड की बात कर रहे थे, 1 इक्वल टू 3 था, ठीक है, 1 इक्वल टू 3 था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 की मदद ली, 2 इक्वल टू 3 है तो 1 इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। और फिर हम जिसमें 4 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर जब हमने मदद लिया 2 इक्वल टू 3 है, तो हम 3 के इक्वल में 4 दे सकते हैं आसानी से। समझ में आ रही बात। फिगर में ही आप देखो, मैंने बार बार बताया, इन चीज़ों को तो आप समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन फिगर में ही अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इक्वेशन जो 4th है और जो 6th है, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 6th, किसकी मदद से, 4th एंड 6th की मदद से क्या लिख सकते हैं, AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C प्रूव्ड। अब इन देखिए, अभी तो हमें BD का भी ऐसे प्रूफ करना है, लेकिन इन शॉर्ट थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है, 2 और 3 आपस में इक्वल है, अल्टरनेट होने की वजह से, ठीक है। अब 1 इक्वल टू 3 हो गया, तो देखिए ये दोनों अगर आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, तो 1 के इक्वल टू में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वल टू में 3 बन रहा है हमारा। दूसरी चीज 2 इक्वल टू 4 है, ठीक है, और 4 इक्वल टू 1 है, तो अब यहाँ पर फिर हमें दिख रहा है कि ये जो 1 और 2 बराबर है, अभी हमने दिखाया बराबर है, तो 2 इक्वल टू 3 है, तो 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर ना। अब चीज़ों को थोड़ा जो फिगर में बताया जा रहा है उसको समझते हुए ही कीजिएगा, तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। अभी हम BD के ऊपर एक और क्वेश्चन कर दे रहे हैं। देखिए फिर से सेम फिगर बना रहे हैं, इस बार हमें दिखाना है कि BD बाइसेक्ट करता है B को भी और D को भी। जैसे हमने यहाँ कर दिया, ऐसे कर दिया, थोड़ा सा फिगर फिर से सही बना लेते हैं, जैसे हमने ऐसे किया, ठीक है, ओके। A B C और D, चूंकि इस बार हमें BD के लिए दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, B से D को मिला देते हैं, ठीक। इस बार इसके लिए नाम रख लेते हैं सेकंड के लिए। किसके लिए रख लेते हैं, सेकंड के लिए। तो अगर हम इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें और इसको 4 कहें, ठीक है। बात वहीं से आके रुकती है कि रोम्बस है हमारा, क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस की मदद से क्या लिखेंगे हम, पहले तो 3 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। इसके में नाम इसमें भी रख देते हैं हम, इसमें भी हम रख देते हैं 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल ADB, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ADB। देखिए ADB में क्या हो जाएगा, एंगल 1 के बराबर हो जाएगा आपका क्या, एंगल 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इन शॉर्ट थोड़ा इसको करने की कोशिश कर रहे हैं यहीं पे कि वर्ड कम से कम हो, चाहे जिससे इजी से समझ में आ जाए। 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर AB इक्वल टू AD हमने लिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए समझिए, हमें क्या करना है, 1 के बराबर में 2 करना है, तो 1 के इक्वल में 3 आया और 3 के इक्वल में 2 आया, समझ रहे हैं। 1 के इक्वल में 3 आया, समझिए, देखिए चीज वही बता रहे हैं, लेकिन समझना कैसे है वो थोड़ा देखिए। 1 के इक्वल में 3 आया, 3 के इक्वल में 2 आया, सब ऐसी मतलब थोड़ा सा ये अब ऐसे हो रहा है जैसे वो होगा ना, देखा होगा ना आप लोगों ने, कच्चा पावर पक्का पावर, लेकिन चीज बहुत आसान है ना। जो समझा रहे हैं वो अगर आप सीधे,
सीधी बात समझो बेटा, x के बराबर में y है, y के बराबर में z है, तो x के बराबर में z होगा ना। काम यही कर रहे हैं लेकिन एंगल के ऊपर चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा डीप समझना होगा। तो 1 = 3 हुआ, 3 = 2 हुआ, तो क्यों नहीं लिख सकते 1 = 2? तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, 1 = 2। क्लियर? ये अगर 1 = 2 हो गया तो क्या लिख सकते हैं, BD बाइसेक्ट कर रहा है इसको। चलिए अभी नहीं लिखते हैं, हम थर्ड में लिख लेते हैं इसको इक्वेशन थर्ड लिख लेते हैं, दोनों को फिर से हम एक साथ लिखेंगे। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD। तो BCD की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 = एंगल 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि BC = CD होगा। डन, समझ में आई बात? अब देखिए यहीं से समझ में आ जाएगा, वहां डिटेल में कर दिया, यहाँ थोड़ा इन शॉर्ट कर दिया, लेकिन दोनों के दोनों सही है। अब यहीं समझ आएगा। देखिए हमें दिखाना क्या है, BD को कब बाइसेक्ट करेगा, जब 3 के बराबर 4 होगा। बाइसेक्ट तो तभी करेगा ना जब 3 के बराबर 4 होगा। अब 2 के बराबर 4 है तो क्या करे, 4 के बराबर 1 हुआ, 4 के बराबर 1 होगा, है ना। सिंपल शब्दों में 2 के बराबर 4 है, ठीक है, 4 के बराबर 1 है, ठीक है, 2 के बराबर 4 है, ठीक है, और 4 के बराबर 1 है, ठीक है, और 1 और 3 तो आपस में बराबर है ही, 1 और 3 आपस में बराबर है ही, क्योंकि ये 1 3 भी एक ही ट्रायंगल के अंदर आ जा रहे हैं। ओके, कंफर्म। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी मदद से क्या लिखते हैं, एंगल 3 = एंगल 4, और ये हो गया हमारा क्या हो गया, 4th नंबर। और जैसे ही ये हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस BD डायगोनल बाइसेक्ट एंगल B as well as एंगल D। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मतलब इसमें बेकार। सब चीजें पैरेललोग्राम की वजह से अल्टरनेट इक्वल हो जा रहा है, साइड की वजह से उसके एंगल इक्वल हो जा रहे हैं, सब आपस में इक्वल है तो एक दूसरे के बराबर कर दे रहे हैं। लॉजिक वहीं पे जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।